ग्रेड 5 एक्सरसाइज 2 आज हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ऐड द फॉलोइंग, और इसका ए पार्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जस्ट आपने इसको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करते हुए बड़ी वाली इक्वेशंस को हम ऊपर रखेंगे, बड़ा जो नंबर है वो हम ऊपर रखेंगे और छोटा हम नीचे रखेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपको समझना कैसे है, देखें 3 और 3 6 नंबर है, ये भी 3 और 3 6 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अब हमने ये देखना है कि हमारे पास दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ है 29 और यहाँ है 10, तो 29 हमारे पास बड़ा हुआ तो हम इसको ऊपर लिखेंगे और दूसरी इक्वेशन को हमने नीचे लिखना है। यहाँ हमने चूँकि इसको प्लस करना है तो प्लस के क्वेश्चन में ऊपर और नीचे का कोई ख़ास इशू नहीं है, आप ऊपर रखें या नीचे रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर माइनस के जब आप क्वेश्चन आएंगे तो तब आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि बड़ी वाले नंबर को हमने ऊपर रखना है और छोटा नंबर हमने नीचे रखना है। ठीक है, तो सिंपल इसको क्या करना है, प्लस का साइन दिया है तो इसको प्लस करना है। 2 में 0 प्लस किए 2 आ जाएगा, 6 में 0 प्लस किए 6 आ गया, 7 और 5 प्लस किए तो 12 आ गया, 7 8 9 10 11 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी, 1 में 1 प्लस किया तो 2, 9 का 9, 2 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन भी इसके क्या हैं, इसी तरह से प्लस करने हैं और ये जैसे ऊपर नीचे जैसे भी है आप लिख के इसको प्लस कर दें, कोई इसमें इश्यू नहीं है कि छोटी बड़ी रकम को कहाँ लिखना है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें आपको देखना होगा बड़ी वाली इक्वेशन ऊपर रखनी होगी, छोटी नीचे रखनी होगी, तभी आपका सॉल्व होगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 209 है, यहाँ पर है 205, तो ये वाली इक्वेशन बड़ी है, हमारे पास नंबर बड़े हैं, इसको हम पहले लिखेंगे और ये वाली हमने बाद में लिखनी है। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट का क्या होता है, माइनस करें। ठीक है, तो यहाँ हमने इक्वेशन बड़ी वाली ऊपर लिखी, नीचे वाली हमने छोटी स्मॉल हमने नंबर नीचे दिया। 6 में से 0 माइनस किए तो 6 आ जाएगा, 5 में से 6 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 हमने कैरी लिया तो 15 हो गया, 15 में से 6 माइनस किए तो 9, यहाँ हमारे पास 7 रह गया, 7 में से 6 माइनस किए तो 1 आ गया, 9 में से 5 माइनस किए तो 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 किए तो 0, आंसर इसका हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सादिया अबाउट अ प्लाट फॉर, आगे उसकी जो अमाउंट है वो लिखी है, एंड एन अदर प्लॉट फॉर RS 79999 एंड 9, फाइंड द टोटल अमाउंट शी पेड फॉर बोथ प्लाट। वो कहते हैं कि सादिया ने एक प्लाट ख़रीदा पहले कि ये उसने पे की और सेकंड प्लॉट की उसने इतनी कीमत अदा की। अब आप हमें ये बताएं कि उसने टोटल दोनों प्लाट की कितनी अमाउंट दी। तो जब वो टोटल पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने बोथ प्लॉट की वो इक्वेशन पूछ रहे हैं कि उसने कितने पैसे दिए हैं, तो दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, प्लस माइनस में कोई इशू नहीं है, ऊपर नीचे जैसे भी आप यहाँ पर अगर तरतीब आप देना चाहे तरतीब भी दे सकते हैं। 79 बड़ी इक्वेशन है, आप इसको ऊपर लिखें और 65 को नीचे लिखें, इनको आप प्लस कर दें। 9 में से 4 प्लस किए 13, 13 का 1, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, 11 का लगेगा 1, 1 कैरी, 9 और 1 10, 8 प्लस किए 18, 18 का 8 लगा, 1 कैरी, 9 और 9 18 और 1 9, 1 प्लस किया तो 19, 19 का 9, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 5 15 का 5 लगा, 1 कैरी, 7 और 7 हमारे पास आ जाएगा 14, 7 और 6 हमारे पास 13 और 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 14, ये इसका आ जाएगा आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी तरह, आमना हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ RS, फिर आगे उसकी कीमत लिखी है, ही स्पेंड RS 125,295 ऑन दी कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ मस्जिद, हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि उसने एक मस्जिद बनाने के लिए इतनी और इतनी अमाउंट दी, अब बताएं टोटल उसकी अमाउंट इतनी थी, इतनी उसने मस्जिद में दे दी, तो आप बताएं कि बाकी उसके पास कितनी अमाउंट रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास 45 रुपीज़ हैं, उसमें से 12 रुपीज़ आपने खा लिए, तो वो पूछ रहे हैं कि बाकी आपके पास कितने बचे। इसी तरह से उसके पास जो अमाउंट थी वो थी 456,750, इसमें से उसने 125,295 उसने ये रकम दे दी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बकाया उसके पास कितने बाकी रह गए, इसमें आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। 0 में से 5 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में से 5 माइनस किए तो 5 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 4 रहा, 4 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से हमने 1 कैरी लिया, 14 हो गया, 14 में से 9 माइनस किए तो 5 आ गया,
यहाँ हमारे पास 6 रह गया, 6 में से 2 माइनस किए तो 4, 6 में से 5 माइनस किए तो 1, 5 में से 2 माइनस किए 3, 3 में से 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, टाउन हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ, एक कस्बा है जिसकी पॉपुलेशन बता रहे हैं, एंड टाउन बी, टाउन ए की पॉपुलेशन और टाउन बी की पॉपुलेशन। अब दो कस्बे हैं, एक को ए का नाम दिया है, एक को बी का नाम दिया है और उनकी आबादी लिखी है। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दी टू टाउन। अब दोनों टाउन्स की जो आबादी है वो कितनी है, टोटल पूछ रहे हैं, तो आपने यहाँ दोनों को लिख के इसको प्लस कर देना है, ठीक है। फिर वो पूछ रहे हैं विच टाउन हैज़ मोर पॉपुलेशन एंड हाउ मच। अब वो किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ अपने दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपने इसके आगे पुट करना है कि इस कस्बे की आबादी ज़्यादा है और इस कितनी ज़्यादा है ये भी आपने उसमें बताना है कि वो जो आंसर आएगा वो होगा कि इतने लोग जो हैं इस कस्बे में, टाउन ए और टाउन बी में से आप जो माइनस जब करेंगे फिर आपने बताना है कि किसकी आबादी ज़्यादा है, टाउन ए की ज़्यादा है या टाउन बी की, और कितनी है वो आंसर आपने आगे लिख देना है जो कि माइनस करने के बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एनुअल यार्ड ऑफ अ मैंगो फील्ड इन 1 ईयर इज़ 656,565 किलोग्राम। इन दी सेकेंड ईयर द yield decrease by 10984 kilogram. How much mango was प्रोड्यूस इन दी सेकेंड ईयर। अब वो कह रहे हैं कि साल में जो मैंगो की एक फ़सल है उसमें इतने किलोग्राम तक जो मैंगोस हैं वो उनकी जो फ़सल है वो काश्त की जाती है और दूसरे साल में इतनी। अब बताएं कि हाउ मच मैंगो वाज प्रोड्यूस इन दी सेकेंड ईयर। तो सेकेंड दूसरे साल में जो मैंगोस हैं वो उनकी जो काश्त की गई वो कितनी थी, ये हमने डिफ़ाइन करना है। तो इसमें अपने दोनों को क्या करना है, यहाँ हमने इसको माइनस कर देना है। माइनस कैसे करना है, देखिए यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं डिक्रीज़। डिक्रीज़ होता है कम होना, यानी कि एक साल में अगर उनके पास इतने किलोग्राम के मैंगो उन्होंने काश्त किए तो उसकी अमाउंट ये थी या उसकी क्वांटिटी ये थी। अब दूसरे साल में वो डिक्रीज़ होती है और वो कितनी डिक्रीज़ होती है यानी कितने कम होते हैं, उसमें से वो उन्होंने अमाउंट दी है। अब बताएं कि भाई सेकंड ईयर में वो कितनी उसकी काश्त जो हुई है वो कितनी हुई होगी, ठीक है। जैसे कि एक दिन आपको 65 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। दूसरे दिन इसमें से आपके फादर या मदर इसमें से 10 रुपीज़ कम कर देते हैं, आपको कम देते हैं पैसे नेक्स्ट डे के लिए। तो आपने ये बताना है कि भाई कितने पैसे उन्होंने आपको कम दिए और दूसरे दिन जो आपकी टोटल अमाउंट थी वो क्या थी। तो ज़ाहिर सी बात है आप 65 में से 10 को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा तो आप बताएंगे कि दूसरे दिन हमें इतने पैसे दिए गए, ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पर 1 वाली जो इक्वेशन है ये आपने लिखनी है, ये सेकंड वाली को इसमें से आपने माइनस करना है और जो आंसर आएगा वो आपने बताना है कि सेकंड ईयर जो उन्होंने काश्त की उसमें जो टोटल किलोग्राम उन्हें मैंगो मिले उनकी जो अमाउंट थी या उनकी जो क्वांटिटी थी वो इतनी थी, ठीक है। थर्ड इसका, सेवन्थ इसका आ जाएगा, द गवर्नमेंट बिल्ट 386,655 हाउसेस फॉर दी होमलेस इन 1 ईयर। अब गवर्नमेंट जो है वो इतने घर बनाती है उन लोगों के लिए जिनके घर नहीं होते। सेकेंड ईयर वो 24,521 लेस हाउसेस वर बिल्ट दैन द प्रीवियस ईयर। अब अगले साल वो पहले साल की निस्बत कम घर तामीर करती है लोगों के लिए, ठीक है। पहले साल में फ़र्ज़ करें कि वो 38 बना रही है तो दूसरे साल में वो 24 बना रही है। हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ द ईयर। अब वो पूछ रहे हैं कि बताएं कि दोनों ईयर में गवर्नमेंट ने जो हाउसेस बनाए हैं उनकी वो कितने उन्होंने तामीर किए, ठीक है। तो जब पहले उन्होंने 35 और फिर 24 है तो यहाँ आपने क्या करना है, दोनों का एक प्रॉपर उन्होंने बताना है कि भाई कितने उन्होंने घर बनाए हैं। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, इसको आपने प्लस कर देना है और उसका जो आंसर आएगा वो लिखना है कि टोटल दोनों ईयर में जो उन्होंने घर बनाए हैं उसकी जो तादाद है वो आपने आगे लिखनी है। 8 क्वेश्चन है, फातिमा हैज़
फातिमा के पास इतने रुपीस हैं 954,888 इन हर बैंक अकाउंट। उसके बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट पड़ी हुई है। शी विड्रॉ, वो निकलवाती है 135 एंड 600 फ्रॉम द बैंक टू बाय अ लैपटॉप। एक लैपटॉप ख़रीदने के लिए वो इसमें से इतनी अमाउंट निकालती है। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हर, तो बाकी उसके कितने पैसे उसके पास वापस बचेंगे। ठीक है वही चीज़ आ जाएगी। अगर आपके पास टोटल 95 रुपीस हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए उसमें से 13 रुपीस निकाल लेते हैं, तो फिर आपने बताना है कि आपने कितने पैसे खा लिए और कितने आपके पास बाकी बचे। ठीक है, अब उसकी टोटल अमाउंट वो बता रहे हैं बैंक में इतनी है। अब वो लैपटॉप लेने के लिए इतनी अमाउंट निकालती है, तो आपने बताना है कि बाकी उसके पास कितने बचेंगे। तो आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट लिख के ये अमाउंट लिखनी है और इसको माइनस करना है और जो आंसर आएगा वो आपने नीचे लिख देना है। ठीक है जी, 9th आ गया इसका 9th क्वेश्चन। अ फैक्ट्री ऑनर गिव आरस 9,448,870 एज रिवार्ड टू हिज एम्प्लॉयज़ इन द फर्स्ट ईयर। एक फैक्ट्री है, उसका जो मालिक है वो पहले साल में अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले, उनको वो रिवॉर्ड देता है या गिफ्ट में उनको इतनी अमाउंट देता है। इन दी सेकेंड ईयर, जैसे आपको प्राइज़ मिलते हैं ना हर साल में के बाद, ठीक है, जब आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं आपको स्कूल की तरफ से प्राइज़ वगैरह दिए जाते हैं। इसी तरह से वो फैक्ट्री का जो ऑनर है वो साल ख़त्म होने पे जो अपने वर्कर्स हैं उनको वो इतनी अमाउंट जो है सबको गिफ्ट में देता है। इन दी सेकेंड ईयर 437,995 रुपीज़ वर गिवन एज रिवार्ड, और दूसरे साल वो इतनी अमाउंट जो है रिवार्ड में देता है। वट इज़ द टोटल रिवार्ड दैट वाज गिवन इन बोथ ईयर, वो दोनों साल में उसने कितने अमाउंट जो है वो रिवार्ड में दी। आपने इन दोनों को पहले प्लस करना है, फिर आपने करना है हाउ मच लेस रिवार्ड वाज गिवन इन दी सेकेंड ईयर। अब जो सेकेंड ईयर में उसने अमाउंट लोगों को गिफ्ट के तौर पे दी वो कितनी कम दी। यहाँ पर साफ देखें, आपको नज़र आ रहा है कि पहले में उसने 44 फ़र्ज़ करें कि उसने 44 रुपीज़ दिए, जितने भी उसके पास वर्कर थे उनको डिवाइड करके इक्वल करके उनको दिए। ठीक है, दूसरे में उसने क्या किया, 43 दिए। 44 ज़्यादा है, 43 कम है। ठीक है, तो कम ही दिए ना सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर जब उसने गिफ्ट वगैरह दिए तो उसमें उसने कम अमाउंट जो है सर्व की। अब वो कितनी कम सर्व की, इसके लिए आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है और जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिखना है। नेक्स्ट लास्ट है, समेथियास फादर डोनेट, समेथिया के फादर जो हैं उन्होंने डोनेट की है इतनी अमाउंट टू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गरीब लोगों के लिए काम करती है, उसको उन्होंने पैसे डोनेट किए हैं। इफ़ ही पे 385,990 टू वन वेलफेयर, अगर वो एक वेलफेयर को इतनी अमाउंट देते हैं। हाउ मच डज़ ही पे टू दी अदर, तो वो दूसरे जो वेलफेयर हैं उनको वो कितनी अमाउंट देंगे। ठीक है, अगर वो उनके पास पैसे हैं, उन्होंने 3 वेलफेयर 2 वेलफेयर जितने भी हैं 2 वेलफेयर्स को उन्होंने दी हैं, तो उनकी जो टोटल जो उनकी अमाउंट है वो उन दोनों वेलफेयर को देने के बाद इतनी है उनकी बनी। तो अगर एक वेलफेयर को वो देते हैं 38, अब 60 में से 38 रुपीज़ अगर फ़र्ज़ करें वो एक को देते हैं तो दूसरे को वो कितना देंगे। ठीक है, तो आपने सिंपल इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, टोटल समेत डोनेट टोटल अमाउंट टू वेलफेयर, 2 वेलफेयर को जो वो टोटल अमाउंट उन्होंने दी वो आपने यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1 वेलफेयर डोनेट टोटल अमाउंट, तो एक वेलफेयर को वो कितनी अमाउंट दे रहे हैं 385,990। अब वो पूछ रहे हैं कि ही डोनेट सेकेंड वेलफेयर अमाउंट, सेकेंड वेलफेयर जो है उसको वो कितनी अमाउंट देंगे। तो इसमें से हमने इसको माइनस किया, 0 में से 0 नहीं जा सकते तो 0 लगा, 0 में 0 के तो 0, यहाँ 9 में से 0 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 लिया तो 10 हो गया, यहाँ हमारे पास 9 रह गया। 10 में से हमने 9 माइनस किए तो 1 आ गया, यहाँ हमारे पास 9 रह गया, 9 में से 9 गए तो हमारे पास आ गया 0। यहाँ 0 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 कैरी किया हमने, यहाँ पर 10 हो गया। 10 में से हमने 5 माइनस किए, यहाँ से हमने
ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो में तो 1 था नहीं, यहाँ पर ज़ीरो में से ज़ीरो गए तो हमारे पास आएगा 0। यहाँ पर ज़ीरो में से 9 नहीं जा सकते तो 1 हम यहाँ से कैरी लेकर आते जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ तो पीछे हमारे पास 0 है, 0 से तो हम यहाँ पर 1 ले ही नहीं सकते। तो ज़ाहिर सी बात है हम यहाँ से 1 लेते जाएंगे। 5 में से 1 हमने यहाँ आगे लिया, 6 में से एक यहाँ लिया तो 5 रह गया, यहाँ से एक आगे लिया तो हमारे पास ये 9 रह गया, 9 में से एक आगे लिया तो ये फिर 9 रह गया, फिर यहाँ 10 हो गया, 10 में से एक फिर हमने आगे ले लिया तो हमारे पास यहाँ ये आके 10 हो गया, ठीक है। जहाँ हमारे पास इतनी सारी ज़ीरो आ जाते हैं तो यहाँ हमने क्या करना होता है, जैसे ये देखें 0 0 0 0 0 एंड 5 है। अगर हम इसमें से कैरी ले रहे हैं तो 5 में से हमने क्या करना है, 1 यहाँ लिया, कैरी यहाँ पर हमारे पास हो गया 4, ये 10 हो गया, 10 में से हम यहाँ 1 लेंगे, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 9, यहाँ से हम 1 यहाँ पर आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा, ये 10 हो गया, 10 में से फिर हम एक आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 9 रह जाएगा, फिर हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होगी, ठीक है। अगर पीछे सारे 0 0 हैं, सिफर हैं, तो लास्ट जो हमारे पास जहाँ भी हमारे पास ये रकम आएगी 4 5 3 2 1, उससे जब हम कैरी लेंगे तो इस तरीके से हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 10 हो गया, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पर हमारे पास 9 है, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पर 5 में से 3 गए तो 2। आंसर इसका हमारे पास आएगा 2 1 4 0 1 0।